नमस्कार, मैं विजय कुमार शुक्ला। पटना पुलिस ने कंकड़बाग थाना क्षेत्र के 2 हॉस्पिटल संचालक के किडनैपिंग के मामले का खुलासा कर दिया है। इस पूरे मामले पर पटना के एएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि अपहरण की पूरी हिस्ट्री छपरा जेल से रची गई थी। साजिश हत्याकांड में बंद अपराधी ने रुचि पूरी साजिश फिरौती के तौर पर 9 लाख दिए गए थे। कुल 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। वहीं पैसे लेने के बाद दोनों की हत्या कर देते। दरअसल अपहरणकर्ता और अपहृत दोनों की पहचान पहले से थी। इस मामले में रितु कुमारी द्वारा फिरौती की रकम को जमा बैंक में करने के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ी, जिसकी निशानदेही पर इस साजिश में शामिल महिला रितु कुमारी सहित कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एएसपी की माने तो लूट में शामिल सभी आरोपी लोग कोलकाता में मुथूट फाइनेंस को लूटने की योजना भी बना डाली थी। इस अपहरण के बाद इन्हीं दोनों योजनाओं को अंजाम देने के लिए अपहरणकर्ता को एक गुट बेगूसराय जाने वाला था और दूसरा ग्रुप कोलकाता जाने वाला था। इसी दौरान पटना पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कैश को भी रिकवर कर लिया गया है और ऑनलाइन किए गए ट्रांजैक्शन को बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है। आज का प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाया है। आप अवगत हैं कि 13 तारीख की रात को 13 और 14 की मध्य रात्रि के पश्चात कंकड़बाग थाना क्षेत्र में 90 फीट रोड पे एक हॉस्पिटल है, मेडिविजन हॉस्पिटल। तो 4 अपराधकर्मी आए थे जो कि हॉस्पिटल संचालक, दोनों ही हॉस्पिटल संचालक थे, उनको अपहरण करके ले गए थे। ये घटना 13 और 14 के रात के 1:30 बजे की है, लेकिन इसकी जो सूचना है संबंधित अस्पताल प्रशासन के द्वारा कल यानी कि अगले दिन होकर 14 तारीख को कंकड़बाग थाना में लगभग 12 बजे दोपहर को दी गई थी। इसके बीच में उन्होंने कोई सूचना थाना को नहीं दी थी। तो जैसे ही थाना में सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, थाना अध्यक्ष कंकड़बाग, हमारा एसआईयू का टीम, डायल 100 का टीम और विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा थानाध्यक्ष डेरनी और जो छपरा पुलिस के डीआईयू का टीम था। तुरंत उनको संपर्क किया गया क्योंकि जितने भी अपहरणकर्ता थे और जो अपहरित थे, इनकी जो लगातार बातचीत हो रही थी फिरौती हेतु, उनका जो हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान किया, जो लोकेशंस आ रही थी सारण ज़िला के डेरनी थाना क्षेत्र में आ रही थी। तुरंत वहाँ की पुलिस के सहयोग से यहाँ से भी पटना पुलिस का टीम किया तो दोनों अपहर्ताओं को 7 घंटे के बीच में सकुशल बरामद कर लिया गया है और इस पर टोटल 4 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है। जो चारों अपहरणकर्ता हैं उनमें से 2 बहुत ही कुख्यात अपराधी सारण जिला के रहे हुए हैं, जिनके ऊपर कई पूर्व में भी आपराधिक कांड दर्ज हुए हैं। ये पूरा घटनाक्रम संबंधित है। इसमें जो दोनों अपहर्ता हैं वो पहले से भी परिचित थे, अपहरणकर्ताओं से परिचित थे। जो दोनों अपहरित हुए हैं, सुभाष कुमार और रवि रंजन कुमार, वो 20-20% की हिस्सेदारी से उन्होंने मेडिविजन हॉस्पिटल इन्होंने खोला था और ये विभिन्न ज़िला में स्वयं जाकर जो ज़िला अस्पताल होते हैं और प्राइवेट अस्पताल होते हैं उनके बाहर जो दलाल होते हैं, हम तो दलाल ही बोलेंगे, और जो एम्बुलेंस चालक होते थे उनको नेटवर्किंग करते थे और उनके पेमेंट भी देते थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमारे अस्पताल के लिए दीजिए। तो ये 4 वर्ष से ये जो दोनों अपहरित हुए हैं जिनको बरामद किया गया है, ये वहाँ के जो सारण ज़िला के इन अपराधियों के साथ पहले व्यवसायिक संबंध था इनका, वो इनको पेशेंट दिया करते थे और इनका आपस में पैसे का लेन देन भी हुआ करता था। इसी क्रम में सारण ज़िला में जुलाई 2022 में एक नंदलाल राय व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका कारण ये था कि जो पेशेंट्स को अस्पतालों में पहुंचाने के लिए आपस में पैसे के विवाद को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें नंदलाल राय नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका केस वहाँ पे सारण में दर्ज हुआ था। उसी क्रम का जो मेन अभियुक्त था, प्राथमिक अभियुक्त था, कृष्णा राय उसका नाम है, जो कि सारण ज़िला का रहने वाला है, वो भाग कर आया था और भाग कर आने के बाद जो दोनों इस कांड के अपहरत हैं, इन्हीं के पास सबसे पहले आया था और फिर इनके साथ ही वो इनकी गाड़ी में सवार होकर राजरप्पा मंदिर में गए, झारखंड गया और फिर उन्हीं के साथ वापस आया।
लेकिन इसी क्रम में छपरा पुलिस को इसकी सूचना प्राप्त हुई, तो रास्ते में ही उन्होंने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और इन्हीं के माध्यम से उसकी जो मेन अक्यूज था कृष्णा राय, उसकी गिरफ्तारी हुई। कृष्णा राय वर्तमान में जेल में और उसमें कृतिक राय और अन्य नामजद अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं। ये पूरे अपहरण का जो षड्यंत्र है ये छपरा जेल से बना है। जो कृष्णा राय अंदर है, मर्डर केस में अक्यूज अंदर है, उसने अपने पुराने साथी जो कि छपरा जेल से अभी बाहर आए हैं उनके साथ संपर्क किया और बोला कि यही जो दो अपहरत हैं इन्हीं के साथ में जा रहा था। तो उसको इस बात का शक था कि इन्हीं लोगों ने पुलिस को सूचना देके पहुंचाया है और ये भी कहा कि इनके साथ मेरा पूर्व में व्यावसायिक संबंध रहा है तो मेरा कुछ पैसा भी इनके पास है। तो इसने छपरा ज़िला के टोटल 3 लोगों को संपर्क किया। उसमें जो मेन सरगना है संदीप ओझा उसका नाम है। संदीप ओझा परसा मथुरा गांव थाना परसा का रहने वाला है। ये पूर्व में 3 मर्डर कर चुका है। वर्ष 2017 में गरखा में एक कैशमैन लूट के प्रयास के क्रम में गार्ड को गोली मारा था। उसके बाद एक सीएसपी ऑपरेटर को गोली मार के लूट किया था और अपने ही गांव के चौकीदार की हत्या की थी, ये कहते हुए कि पुलिस को मेरी सूचना देता है। ये फरवरी में ही छपरा जेल से अभी 3.5 साल जेल में रहने के बाद रिहा हुआ है। इसके साथ रणविजय कुमार इसी का गांव का है, परसा मथुरा का, उसकी गिरफ्तारी हुई है जो कि अपहरण करने के लिए आया था। एक रॉकी कुमार, पिता का नाम मुन्नी सिंह, साकिन सैदपुर थाना दरियापुर की गिरफ्तारी हुई है और इनकी महिला